वेलकम स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन थियरी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन करने से पहले स्टैंडर्ड इंटीग्रल को जानना और स्टैंडर्ड इंटीग्रल का इस्तेमाल सवाल में इंटीग्रेशन के दौरान कैसे करेंगे ये जानना, दोनों बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ याद करने की बात होती तो मैं तो बस फार्मूला लिख देता, आप याद कर लेते, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। पहला, मैं याद करवा रहा हूँ। दूसरा, क्वेश्चंस किस किस तरह के इस पर आते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में सवाल कैसे बनाते हैं, ये सब अगर आप देख लीजिएगा तो डायरेक्टली किताब का सब सवाल बनने लगेगा आपसे। स्टैंडर्ड इंटीग्रल मैं 10 स्टैंडर्ड इंटीग्रल में पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ मैं 11 नंबर से 20 नंबर तक बताऊँगा, है ना। स्टैंडर्ड इंटीग्रल में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड होगा, आज का जितना भी होगा सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जैसे देखिए ना, पहला 11वां नंबर आज का पहला है, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स होता है। क्यों? क्योंकि माइनस कोस एक्स का जब डेरिवेटिव करोगे आप तो माइनस तो जस का तस रहेगा। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। तो चूंकि माइनस कॉस का डेरिवेटिव है साइन एक्स, इसलिए साइन का इंटीग्रल है माइनस कॉस एक्स। वो याद कर लेना है। अब ये भी याद करना है कि जब एक्स है तब ना एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस एक्स, वैसे साइन वाई का इंटीग्रल वाई के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस वाई। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। साइन जेड का इंटीग्रल जेड के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस जेड। और आपको तो ये भी बताया गया है कि जितना भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला है उसमें एक्स की जगह हम लोग एक घातीय व्यंजक यानी लीनियर एक्सप्रेशन यानी एक्स का डिग्री 1 वाला एक्सप्रेशन रख सकते हैं। मतलब जहाँ साइन एक्स है ना, वहाँ एक्स प्लस बी एक्स को रख सकते हैं हम लोग। तो जैसे साइन का माइनस कॉस है, यहाँ भी माइनस कॉस आएगा और एक्स के गुणांक से भाग देंगे। एक्स का गुणांक ए है तो ए से भाग देंगे। जैसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग साइन 3 माइनस 5x, तो माइनस कॉस 3 माइनस 5x और x का गुणांक क्या है? माइनस 5 है। माइनस 5 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/5 कॉस 3 माइनस 5x प्लस c हुआ हम लोग का। इस प्रकार से या मान लीजिए साइन 2x प्लस 9 है तो माइनस कॉस 2x प्लस 9 और x के गुणांक से भाग देंगे, x का गुणांक 2 है तो माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस 9 प्लस c। ये हुआ हम लोग का 11 नंबर। 12वां नंबर, कॉस x का इंटीग्रल साइन x होता है क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव है कॉस x, है ना। वैसे ही कॉस y का इंटीग्रल y के सापेक्ष साइन y प्लस c, या कॉस 23x प्लस 9 है तो साइन 23x प्लस 9 और x का गुणांक क्या है? 23 से भाग देंगे प्लस c। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। 13 नंबर देखिए, साइन कॉस का हो गया। चूंकि tan का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर, इसलिए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल है tan x। वैसे ही अगर सेक स्क्वायर 3x रहता तो इंटीग्रल होता tan 3x प्लस c और x का गुणांक 3 है 1/3। जैसे सेक स्क्वायर 7x प्लस 9 है तो tan 7x प्लस 9 और x का गुणांक 7 से भाग गए। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोगों से इस तरह की गलतियां नहीं होगी, है ना। 13 नंबर, उसके बाद 14 की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे tan का डेरिवेटिव था सेक स्क्वायर, इस कारण से सेक स्क्वायर का इंटीग्रल हुआ tan x। तो कॉट का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर, कॉट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर। अगर हम यहाँ माइनस कॉट एक्स लिए रहते ना तो इसका माइनस ये वाला और ये वाला माइनस,
प्लस में सिंपली कोसेक स्क्वायर एक्स। तो चूंकि माइनस कॉट का डेरिवेटिव है कोसेक स्क्वायर, इसलिए कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल हुआ 14 नंबर, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हुआ माइनस कॉट एक्स प्लस सी। वैसे ही कोसेक स्क्वायर वाई का इंटीग्रल वाई के सापेक्ष माइनस कॉट वाई प्लस सी, या कोसेक स्क्वायर 2x का इंटीग्रल माइनस कॉट 2x प्लस सी। हाँ, x का गुणांक 2 है तो 1/2। कोसेक स्क्वायर 3x का इंटीग्रल माइनस कॉट 3x प्लस सी। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट याद कर लेना है, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट, और x का गुणांक से भाग देना है, x का गुणांक 3 है तो 3 से भाग दी 14। उसके बाद 15, चूंकि सेक का डेरिवेटिव होता है सेक गुना tan, इसलिए सेक इंटू tan का इंटीग्रल होता है सेक x। ध्यान दे रहे हैं, कारण इसका क्या है? कारण है कि सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू tan x, इसलिए सेक इंटू tan का इंटीग्रल है सेक x। 15 ये है, तो सेक इंटू tan का, वैसे ही सेक y इंटू tan y का इंटीग्रल dy लगा के सेक y प्लस सी रहेगा। वैसे ही सेक 2x इंटू tan 2x सेक 2x प्लस सी, और हाँ x का गुणांक 2 है तो 1/2। सेक 5x प्लस 3 इंटू tan 5x प्लस 3। ये जरूरी है कि दोनों का एंगल सेम रहे, एंगल सेम नहीं रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। सेक, और याद क्या करना है कि सेक गुना tan का इंटीग्रल होता है सेक, सेक गुना tan का इंटीग्रल सेक, सेक 5x, हाँ सेक 5x प्लस 3, और इसमें x का गुणांक 5 है तो 1/5 प्लस सी रहेगा, है ना। वैसे ही सेक 10x इंटू tan 10x, तो सेक इंटू tan का इंटीग्रल सेक 10x 1/10 प्लस सी। सिमिलरली जैसे सेक का डेरिवेटिव है सेक इंटू tan, वैसे ही कॉसेक का डेरिवेटिव है माइनस कॉसेक इंटू कॉट। इस कारण से कॉसेक इंटू कॉट का इंटीग्रल होता है माइनस कॉसेक एक्स, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा। तो याद कर लेना है कि कॉसेक गुना कॉट का इंटीग्रल है माइनस कॉसेक। क्या मैंने कहा? कॉसेक इंटू कॉट का इंटीग्रल है माइनस कॉसेक एक्स, है ना। तो वैसे ही कॉसेक 2x इंटू कॉट 2x का इंटीग्रल माइनस कॉसेक 2x, x के गुणांक से भाग देंगे प्लस सी, है ना। कॉसेक और वैसे ही कॉसेक 7x इंटू कॉट 7x, कॉसेक गुना कॉट का इंटीग्रल है माइनस कॉसेक 7x, x के गुणांक से भाग दे देंगे, थोड़ा सजा देंगे, -1/7 कॉसेक 7x प्लस सी। ये हुआ हम लोगों का। अब ये हो गया। इसके बाद और 4 हैं, 16 हुआ ना, ये 17 नंबर। जैसे ये सब का मैंने कारण बता दिया कि ऐसा क्यों होता है, और 4 में बताऊंगा जिसका कारण मैं आगे बताऊंगा। यहाँ बस मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ। तो भाई tan x का इंटीग्रल होता है log sin x, मोड में है sin x, नहीं सॉरी tan x का इंटीग्रल होता है माइनस log cos x या log sec x
प्लस सी, ध्यान दे रहे हैं, माइनस log cos x या log sec x, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। tan x का इंटीग्रल माइनस log cos x, जैसे अगर tan y dy होता है ना तो माइनस log cos y प्लस सी या log sec y प्लस सी, या मान लीजिए tan 2x प्लस 3 है तो माइनस log cos 2x प्लस 3 जो एंगल है प्लस सी हुआ आपका। और हाँ, x का गुणांक 2 है तो 1/2 से गुणा करेंगे तो माइनस 1/2 log cos 2x प्लस 3 है ना। ये और 18 नंबर cot x का इंटीग्रल log sin x मोड में है, cot x का इंटीग्रल वैसे ही cot y का इंटीग्रल y के सापेक्ष log sin y, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। यहीं पर 18 नंबर में मान लीजिए cot 7x प्लस 8 है तो क्या होगा log sin 7x प्लस 8 और x का गुणांक से भाग देंगे प्लस सी, ये मोड में रहेगा। तो tan का होता है माइनस log cos, cot का होता है log sin। उन्नीस नंबर sec x का इंटीग्रल होता है log sec x प्लस tan x, ध्यान दे रहे हैं, प्लस सी। और 20 नंबर cosec x का इंटीग्रल होता है log cosec x माइनस cot x। ये हुआ आज के 10 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं ले लेता हूँ ये एक साथ, ध्यान दीजिएगा आप लोग ज़रा, जहाँ प्रॉब्लम होगी पूछ सकते हैं आप लोग। एक बात यहाँ नोट करके रखनी है आपको कि भाई tan स्क्वायर जहाँ कहीं भी आ जाएगा वहाँ आप sec स्क्वायर x माइनस 1 रखिएगा, क्योंकि tan स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं मालूम है। tan स्क्वायर का ये फार्मूला लिख देने पर sec स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x और 1 का इंटीग्रल होता है x। cot स्क्वायर कहीं सवाल में आ जाएगा तो माइनस cosec स्क्वायर x, सॉरी cosec स्क्वायर x माइनस 1, cosec स्क्वायर x का भी इंटीग्रल मालूम है। अब जैसे मैंने आपसे पूछ दिया कि भाई sin x प्लस cos x प्लस sec x इंटू tan x का इंटीग्रल क्या होगा, तो sin का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, cos का इंटीग्रल होता है sin x और sec x इंटू tan x का होता है sec x प्लस c। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया कि भाई tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, तो पहले tan स्क्वायर को आप लिखोगे sec स्क्वायर x माइनस 1, cot स्क्वायर को आप लिखोगे cosec स्क्वायर x माइनस 1, तब आप सजा के लिखोगे कि sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 1, तब sec स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x, cosec स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस cot x और 2 का 2x प्लस c। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। जैसे मैंने पूछा कि 3 sin x प्लस 2 sec स्क्वायर x प्लस 5/x प्लस 7 का इंटीग्रल क्या होगा, तो 3 sin x का हो गया माइनस cos x, 2 sec स्क्वायर x का tan x, 5/x को हम लोग 5 इंटू 1/x समझेंगे, तो 5 और 1/x के लिए log x, 7 का 7x प्लस c। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल का दूसरा वीडियो है, मगर इंटीग्रेशन थियरी का तीसरा वीडियो है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल पे एक और वीडियो बनेगा इसके ठीक बाद वाला वीडियो, थियरी 4। सो थैंक यू ऑल।